सने भरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ऑनर्स यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 4 के टॉपिक लर्निंग यानी सीखना के पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को बतलाने जा रहा हूँ। आशा करते हैं लर्निंग टॉपिक का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज के पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न यह है कि इनमें कौन मुक्ति प्रशिक्षण यानी एस्केप लर्निंग का दूसरा नाम है? वैकल्पिक उत्तर ए उन्मुक्ति प्रशिक्षण यानी रिलीफ ट्रेनिंग। वैकल्पिक उत्तर बी विलोपन प्रशिक्षण यानी ओमिशन ट्रेनिंग। वैकल्पिक उत्तर सी विभेदन प्रशिक्षण यानी डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग। और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए उन्मुक्ति प्रशिक्षण यानी रिलीफ ट्रेनिंग को ही मुक्ति प्रशिक्षण या एस्केप ट्रेनिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक का लेखक है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक का लेखक है? वैकल्पिक उत्तर ए B.F. स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी पैवलोव, डी हल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए B.F. स्किनर। अगला प्रश्न इनमें कौन सीखने के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर ए हल, बी थॉर्नडाइक, सी पैवलोव और डी टॉलमैन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही अधिगम या सीखने के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इसमें किसने छड़ी की समस्या पर प्रयोग किया था? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किसने छड़ी की समस्या पर प्रयोग किया था? वैकल्पिक उत्तर ए कोहलर एवं कोफ्का ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी हल ने और डी पैवलोव ने। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए कोहलर एवं कोफ्का ने। कोहलर और कोफ्का ने ही छड़ी की समस्या पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किस जीव पर सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किया गया? वैकल्पिक उत्तर ए बिल्ली पर, बी कुत्ता पर, सी कबूतर पर और डी चूहा पर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी कुत्ता पर। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के प्राथमिक नियम में सम्मिलित नहीं है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के प्राथमिक नियम में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी सूझ का नियम और डी तत्परता का नियम।
इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, सूझ का नियम। यह नियम थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, आहा अनुभव यानी आहा एक्सपीरियंस सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। आहा अनुभव यानी आहा एक्सपीरियंस सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी। वैकल्पिक उत्तर बी, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। वैकल्पिक उत्तर सी, अनुबंधन सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थ्योरी। और वैकल्पिक उत्तर डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ई, अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी ही आहा एक्सपीरियंस से संबंधित है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें कौन सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादक है? वैकल्पिक उत्तर ए, पैवलोव, बी, थॉर्नडाइक, सी, हल और डी, कोहलर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, पैवलोव। पैवलोव को ही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादक माना गया है। अगला प्रश्न, इनमें स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन यानी कंडीशनिंग को क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन यानी कंडीशनिंग को क्या कहा जाता है? ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। बी, प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। सी, चिन्ह अनुबंधन यानी ट्रेस कंडीशनिंग। और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, पैवलोव के अनुसार अनानुबंधित उद्दीपक यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस तथा अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस के बीच कितना समय अंतराल अत्यंत प्रभावशाली होता है? वैकल्पिक उत्तर ए, 0.400 से 500 मिलीसेकेंड। बी, 0.600 से 700 मिलीसेकेंड। 0.700 से 800 मिलीसेकेंड। और डी, 0.200 से 300 मिलीसेकेंड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, यानी 0.400 से 500 मिलीसेकेंड को ही समय अंतराल को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है यूसीएस और सीएस के लिए। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन अनुबंधन का वह रूपावली जिसमें अनकंडीशनिंग स्टिमुलस पहले तथा सीएस यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस बाद में आता है, क्या कहलाता है? ए, पिछड़ा अनुबंधन बैकवर्ड कंडीशनिंग। बी, विलंबित अनुबंधन डिलेड कंडीशनिंग। सी, चिन्ह अनुबंधन ट्रेस कंडीशनिंग। और डी, समकालिक अनुबंधन या सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, पिछड़ा अनुबंधन यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन कार्यक्रमिक सीखना यानी प्रोग्राम लर्निंग से संबंधित मनोवैज्ञानिक है? ए, थॉर्नडाइक। बी, गथरी। सी, स्किनर। और डी, हल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, स्किनर।
इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जाता है कि प्रोग्राम लर्निंग का प्रतिपादक कौन है, तो इसका भी जवाब होगा स्किनर। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन टाइप आर अनुबंधन यानी टाइप आर कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन टाइप आर अनुबंधन यानी टाइप आर कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी पिछड़ा अनुबंधन यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी टाइप आर अनुबंधन का ही दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसका प्रतिपादक है स्किनर। अगला प्रश्न, इनमें कौन टाइप एस अनुबंधन यानी टाइप एस कंडीशनिंग कहलाता है? ए प्राचीन अनुबंधन, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी विलंबित अनुबंधन और डी समकालिक अनुबंधन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग को ही टाइप एस अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रतिपादक हैं पैवलोव महोदय। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की प्रक्रियाओं में सम्मिलित है? वैकल्पिक उत्तर ए सेटिंग, बी चेनिंग, सी सेटिंग एवं चेनिंग और डी मिथ्या अनुबंधन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी सेटिंग एवं चेनिंग। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।